नमस्कार साथियों, आज कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। अपनी वर्तमान सरकार के संदर्भ में और अपने देश की दशा के संदर्भ में। 10 साल बीत चुके भाजपा की या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चलते हुए। 5-5 साल के 2 चुनाव के बाद तीसरा काल भी शुरू हो चुका और यह वाकई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, क्योंकि भाजपा को पूरा बहुमत नहीं मिला है। खैर, कोई हमारा मुद्दा नहीं है। 10 साल इस सरकार के चलने के बाद स्थिति क्या है? निसंदेह पहले से स्थिति बहुत बेहतर हुई है। आधारभूत सुविधाओं के संदर्भ में और देश की सनातन संस्कृति की स्थिति में। लेकिन जब हम याद करते हैं कि हमने इस सरकार को या नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व को क्यों समर्थन दिया था, तो इस मुद्दे पर हमें निराशा हाथ लगती है। हमने सिर्फ चली आती हुई स्थिति को थोड़ा बदलने के लिए, उसमें किंचित परिवर्तन के लिए इस सरकार का समर्थन नहीं किया था, इन व्यक्तित्वों का समर्थन नहीं किया था। हम तो उस स्थिति की भयावहता से आक्रांत थे, उस स्थिति के आत्मघात से आक्रांत थे, उस स्थिति की अराष्ट्रीयता से आक्रांत थे, उस स्थिति में जो नस नस में विजातीय तत्व भर गए थे, हम उससे आक्रांत थे। लेकिन 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम संतुष्ट हो लें, गौरवान्वित हो लें कि हमारा देश अब रोग मुक्त हो चुका, हमारे देश की समस्याएं हल हो चुकी, या यूँ कह लें कि सही पटरी पर आ गई। आज भी हमारी सारी व्यवस्थाएं उसी तरह की हैं। आज भी हमारे देश के लोगों की कम से कम 99% लोगों की सोच वही है। आज भी इस देश को लूटने खाने वाला, इस देश का बंटाधार करने वाला समाज में समादृत है। आज भी जाति, क्षेत्र, मजहब के मामले देश के ऊपर हैं। कहने का मतलब है कि जो देश 10 साल पहले धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था, वह देश आज भी अपने उन रोगों से मुक्त नहीं हुआ है, या उस मुक्ति की राह में सक्रियता से, प्रबलता से आगे नहीं बढ़ा है, जिसमें यह उम्मीद की जा सके कि यह देश अब वाकई एक देश बन रहा है, एक समृद्ध, शक्तिशाली, गौरवपूर्ण देश। बस ऊपर ऊपर बातें हुई हैं, ऊपर ऊपर काम हुए हैं। जैसे किसी रोगी मनुष्य को अच्छी तरह से तेल फुलेल लगा करके, पॉलिश वॉलिश लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके चमका दिया जाए, लेकिन उसके रोगों का इलाज न किया जाए। और ईमानदारी की बात यह है कि आज भी हमारे देश की स्थिति लगभग वही है। आज भी इस देश की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान की स्थिति दोयम दर्जे की है, लतमरुआ टाइप की है। और यह चीज़ अपने आप में बड़ी व्यथा उत्पन्न करती है।
इससे निजात कैसे मिले? निजात के रास्ते भी हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इस सरकार के कर्ता धर्ता भी, इस सरकार की मशीनरी भी उन रोगों से मुक्त होना चाहती है, क्योंकि उन रोगों का मज़ा उसे भी मिल रहा है। जो हमारे देश को रसातल में ले जाने वाले रोग हैं, वह देश को चलाने वालों के लिए बड़े सुविधाजनक हैं, देश को लूटने खाने वालों के लिए बड़े सुविधाजनक हैं, जैसे कि अंग्रेज़ों के लिए थे, जैसे कि कांग्रेस के लिए थे। तो भाजपा वाले या राजग वाले भी उस स्थिति का मज़ा क्यों न लें? तो शायद वो भी मज़ा लेने के लिए कटिबद्ध हैं, या यूँ कह लीजिए कि मज़ा लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। लेकिन चूँकि कुछ दूसरे नाम लेकर, दूसरे नारे लेकर सत्ता में आए, इस नाते उसके हिसाब से रंग रोगन करना भी आवश्यक है। तो आज जो स्थिति है उसको हम आप समझें, अपनी बात यथासंभव जहाँ तक संभव हो पहुँचाएँ। हालांकि काम बड़ा मुश्किल है, न कारखाने में तोते की आवाज़ जैसा, लेकिन जो हम कर सकते हैं करें। शायद ऊंचे स्तर तक बात पहुँचे, या आज की जो स्थिति है जिसमें भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यह शायद वहाँ भी कुछ आत्मचेतना की जागृति ला रही हो या लाई हो, तो वहाँ शायद हमारी बातें आगे बढ़ाना ज़्यादा कारगर हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, शुभ संध्या।